नाज़रीन आदाब, मैं हूं खुर्रम शहजाद। कहता है वोटर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हम अपनी इस कड़ी में आपको लेकर आए हैं मशरक़ी दिल्ली की लोकसभा सीट। हालांकि ये लोकसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी के बीच नाक का सवाल रही है। संदीप दीक्षित यहाँ से 2 मरतबा एमपी रहे हैं और पिछली मरतबा उनको महेश गिरी ने हरा कर एमपी के ओहदे पर कब्जा कर लिया था और वो यहाँ के एमपी हैं। 5,72,000 के करीब उनको वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर रहे थे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बहुत सारे लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो वोटर हैं आखिर मूड क्या है। यहाँ इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, यहाँ के वोटर क्या सोचते हैं, किस तरह से वो अपने एमपी को देखते हैं, किस तरह से इन चुनाव को देखते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या मूड है? चुनाव का ऐलान तो हो गया, मूड क्या है आप लोगों का? देखिए, इससे पहले जैसा कि आपने महेश गिरी के बारे में जिक्र किया, महेश गिरी शायद इलेक्शन के टाइम पे तो आए थे, उसके बाद हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। और ज़्यादातर मैं समझता हूँ ऐसे लोग हैं कि जो उनकी शक्ल भी नहीं जानते। पोस्टरों में देखा हो तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है यहाँ पर ऐसी आने की कोशिश नहीं की। इस इलाके को देखा नहीं, यहाँ के इलाके में कभी आए नहीं। लिहाजा रहा उनका संदीप दीक्षित साहब का, उन्होंने भी एक बार बीच में आए थे तो उन्होंने किसी ने उनसे कहा, सवाल किया कि संदीप जी आपने इससे पहले तो कभी आए नहीं, अब आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं आया, मैंने कोई काम नहीं कराया तो मुझे वोट मत देना। ये संदीप दीक्षित साहब का एक साहब को, यहाँ के लोकल साहब को जवाब था। बहरहाल आप नाराजगी देख रहे हैं, क्या आना ना आना ही सवाल है या फिर तरक्की और विकास या कुछ और मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप लोग अपना मूड बना रहे हैं? विकास का मुद्दा भी है यहाँ पे, और 70 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ था। जब से आम आदमी पार्टी आई है तो काफ़ी हमारी कॉलोनी का विकास हुआ है, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन का। और यहाँ पचपीरो कब्रिस्तान है, वहाँ 1 रुपया गवर्नमेंट ने आज तक कभी नहीं लगाया था, और इस दफ़ा 80 लाख रुपए दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल की गवर्नमेंट ने पास करे हैं कब्रिस्तान के लिए, और वही काम कर रहा है। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि केजरीवाल की तरफ से जो भी आतिशी जी एमपी के लिए लड़ रही हैं वो जीते। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या सवाल सिर्फ जो है विकास का है? आखिर मुद्दा क्या होगा? हमने देखा कि एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के खिलाफ, उसको मुद्दा बनाया गया। फौज की बात की जा रही है, महंगाई होगी या फिर कुछ और बातें होंगी जो ज़मीन पे दिखाई देनी चाहिए? महंगाई तो हो ही रही है, बीजेपी के राज में पूरी महंगाई है और हर चीज़ में महंगाई है। तो मुद्दा तो यही है, विकास होना चाहिए, और हमारी कोशिश यही रहेगी आतिशी में हमको जिताएं यहाँ से, ताकि काम हो, बस्ती का काम हो। ऐसी क्या उम्मीद है आतिशी से, आम आदमी पार्टी से, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए? जबकि देखा जाए तो ये इंतखाब जो है ये तय करेंगे कि आने वाली सरकार कौन सी होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार तो नहीं बनने जा रही? नहीं, आम पार्टी की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। नहीं, मेरा मतलब है सेंटर में, मरकज में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, आम आदमी पार्टी की नहीं बनेगी, लेकिन बहुत सारे हमारे इलाके में, जैसे हमारा इलाका एमएलए का इलाका है, बहुत सारे काम गवर्नर ने रोक रखे हैं। कम से कम इतना तो होगा, हमारे अगर एमपी जाएंगे वहाँ सातों के सातों एमपी जाएंगे तो हम काम को जो आसानी से करा सकेंगे, और हमारे एलजी साहब जो है उस काम को नहीं रोक पाएंगे। हमारी कम से कम ताकत बनेगी। बोलने वाला अभी एक संजय सिंह है आम आदमी पार्टी का, वो सबके नाक में दम किए हुए और हक पर लड़ रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे 2, 4 और 5, 10 लोग जाएंगे तो हमारी ताकत बनेगी और केजरीवाल जी की ताकत दिल्ली बनेगी। और हमें तो दिल्ली से मतलब है, हमारे दिल्ली में काम जो है ना रुके, एलजी साहब या सेंट्रल गवर्नमेंट ना रोके, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे एमपी जीत कर जाए। केजरीवाल ने यहाँ पर एक मुद्दा दिया है कि दिल्ली को पूरी रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मिल सकता है या एक चुनावी स्टंट बन गया है? देखिए, मुद्दा मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी आसान चीज़ मिस्टर केजरीवाल इस चीज़ को समझ रहे हैं। बेसिक मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो मुस्लिम आबादियों की, जो वोटर्स की अपनी एक राय रहती है, वो ये रहती है कि हम किसी तरीके से बीजेपी को सत्ता में ना आने दें। तो यहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आ चुका है, कांग्रेस के कैंडिडेट का अभी तक कोई जिक्र नहीं है कि किसको वोट मिलने जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी किसी का कोई कैंडिडेट नहीं आया है? हाँ, अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया है, लेकिन यहाँ लोग मतलब अभी इंतजार करेंगे कि कौन सा ऐसा दमदार कैंडिडेट है जो बीजेपी को हरा सके। हम आपको बताना चाहेंगे, पिछली बार जब महेश गिरी इस लोकसभा सीट से जीते थे तो दूसरे नंबर राजमोहन गांधी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे वो रहे थे। 3,81,000 वोट मिला था, जबकि 5,72,000 वोट महेश गिरी को मिला था। 2,03,000 वोट संदीप दीक्षित को मिला था। तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं जो वोट था वो बट गया था, सेकुलर वोट जो बीजेपी के खिलाफ वोट होता है, और इस तरह से बीजेपी कामयाब हो गई थी। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर यही होने जा रहा है?
हाँ बिल्कुल, यही लगता है कि एक बार फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है यहाँ पर, और हम लोगों का यही योगदान रहेगा कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार बने, क्योंकि जब हमारा सीएम अच्छा वेल एजुकेटेड और पढ़ा लिखा होगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएंगे। यहाँ पर कुछ बिल्कुल नौजवान वोटर हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों के लिए काम हुआ, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए जो आने वाली सरकार करे, क्योंकि ये इंतखाब जो है वो मरकज़ की हुकूमत बनाते हैं। अभी तक जो काम करा है हमारी बस्ती में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने सबसे बेहतर काम करा है। उससे पहले जो काम हुआ था वो इतना खास नहीं हुआ, तो हम यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दोबारा आए और हमारी बस्ती और अच्छे से ग्रोथ होए। तो आम आदमी पार्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और भी वोटर हैं। आप आगे आ जाइए, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं कि मुद्दा क्या होगा, क्या सोचकर वोट देने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा हाँ मैं इस पार्टी को वोट देना चाहता हूँ, ऐसा मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो ये है, बस्ती में उन्होंने काम अच्छा किया है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर कोई ऐसे कुछ नहीं है, कांग्रेस से तो कुछ फायदा नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब से ये थोड़ा बस्ती हमारे कंट्रोल में है, और दूसरी बात यहाँ कोई ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात है ही नहीं। हाँ, हम चाहते हैं आए तो केजरीवाल ही आए यहाँ पर। यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा होने जा रहा है इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं? मुद्दा तो चाहे कुछ भी हो, हम तो ये जानते हैं हमारे निज़ामुद्दीन सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और जितने मुसलमान भाई हैं और हिंदुस्तान के जितने भी लोग उनके लिए सबके लिए अच्छा होना चाहिए, अमन और शांति मोहब्बत होनी चाहिए। मुद्दे तो इन बीजेपी के, कांग्रेस के, इनके सब पे चलते रहेंगे। दिल्ली में अगर किसी को लाना है तो केजरीवाल को लाना है। मुद्दे मतलब आपको लगता है कि मतलब अमन का मुद्दा बड़ा मुद्दा है? अमन का मुद्दा सबसे मेन मुद्दा है। तो ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? आपसदारी खराब हो रही लोगों की, गलत फहमियाँ पैदा हो रही है। अगर अमन होगा तो ये सब कुछ सही होगा ना। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा हिंदू मुसलमान सब एक है, लेकिन नेताओं की वजह से कुछ अलग है। यहाँ पर हम एक खातून से बात करने की कोशिश करेंगे। आपने भी वोट दिया होगा, क्या कहेंगे कि सरकार कैसी रही, कैसी चली, और क्या चाहेंगे सरकार आप लोगों के लिए क्या करे? ये हमारी सरकार ने, केजरीवाल ने हमें बहुत अच्छी सपोर्ट करी है, हमारी पेंसिलें बढ़ाई हैं, हमें बेवाओं को बहुत मदद की है। जो हमें 3 महीने में, 4 महीने में पैसे मिलते थे, तो 2-2 साल में मिलते थे, वो हमें हर महीने मिल रहे हैं। हमें बहुत सपोर्ट करी है, गरीब लोगों को पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करा। अभी जो सरकार बनने वाली है वो सेंटर में बनने वाली है, वो उस सरकार से क्या चाहेंगे आप लोग? हम यही चाहेंगे हमारे बच्चों की अच्छी सुविधा मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये मुस्लिम इलाका है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी यहाँ पर वोट के लिए फाइट होने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि झुकाव जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। यहाँ में ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद जब आपसे मिलेंगे तो किसी और जगह लेकर चलेंगे आपको, और वहाँ जाने की कोशिश करेंगे आखिर राजधानी दिल्ली के वोटरों का मूड क्या है, चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। ब्रेक के बाद कहता है वोटर में आपका इस्तकबाल है। हम मशरिकी दिल्ली लोकसभा सीट के जंगपुरा इलाके में हैं। 10 असेंबली सीटें होती हैं, ये जंगपुरा की असेंबली सीट है। हम यहाँ जानने आए हैं आखिर लोगों का चुनावी मूड क्या है और किस तरह से यहाँ पर किन किन हालात का लोग सामना करते हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, और आखिर यहाँ पर यहाँ के लोगों की क्या है दरकार, और यहाँ पर किसकी होगी जीत और किसकी हार, हम लोगों से सीधे करेंगे बात। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के, किस आधार पे वोट दिया जाएगा? देखो जी, इस बार तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा प्रधानमंत्री और कोई मिल नहीं सकता, ना है। क्या यहाँ पर जो तस्वीर है वो बदली है, किस तरह से लोग यहाँ सोचते हैं, क्या यहाँ के इलाके की दरकार है, किस तरह के मसले हैं यहाँ पे? यहाँ के हर तरह की कम्युनिटी है इस भोगल में, और तरह तरह के लोग हैं, लेकिन सबका विचार जो है आपस में मिलता जुलता है, और सब कोशिश यही है सबकी कि प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। कितनी तस्वीर बदली है, लोकसभा चुनाव है, क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे होंगे, किस तरह की दिक्कतों का सामना है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे दिक्कतों का सामना एक तो ये है कि सब पटरियाँ यहाँ पे लोगों ने कवर की हुई हैं, जितने भी दुकानदार हैं और ये जो हॉकर्स हैं, इन सब ने, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ के सांसद को जानते हैं आप? नहीं। महेश गिरी है यहाँ के सांसद, क्या उन्होंने कभी दिखाई दिए यहाँ? कभी नहीं। कोई तस्वीर बदली है यहाँ पे? तस्वीर क्या बदली है, वैसे के वैसे ही सब। क्या चाहते हैं, क्या करे यहाँ एमपी, जो नया एमपी आए, जो क्योंकि चुनाव होने वाले हैं? नया एमपी तो मतलब सुविधाओं का ध्यान रहना चाहिए, जो भीड़ भाड़, ट्रैफिक की समस्या वगैरह, जो इसकी तरफ ध्यान दें। क्या चाहेंगे, क्या करे? यहाँ से पटरियाँ खाली होनी चाहिए, सबसे बड़ा तो ये है। सफाई होनी चाहिए,
हर कॉर्नर जो यहाँ दिल्ली का गंदा है, ठीक है, ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, वाकेबल होना चाहिए, यहाँ पे लोग रह सकें आराम से, यही सबसे ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की चीज़ें होंगी, क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आप लोग वोट तय करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो होगा बेरोजगारी का, कि मैं 2012 पास आउट हूँ और मैंने बहुत कोशिश करी जॉब के लिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन किसी भी फील्ड में मुझे किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो सबसे पहले सवाल बेरोजगारी का ही होगा। आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि 15 लाख मेरे खाते में आएंगे, वो नहीं आए। किसान की हालत क्या है वो तो आपको भी पता है। नहीं, आपका जो ये लोकसभा सीट है, पूर्वी दिल्ली मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट है, जी। क्या यहाँ पर काम हुआ है? क्या कुछ तस्वीर बदली है? सांसद साहब कुछ कर पाए हैं? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड मांगने का वक्त है। नहीं, काम तो जो एमसीडी के माध्यम से है वो हमारा भोगल का एरिया का अच्छा है, वो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जो सरकारी तौर पे जैसे अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है या पर यहाँ का मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी है, उनके तरफ से जो हमारे पब्लिक के लिए जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। बेरोजगारी के अलावा क्या और क्या मुद्दा होगा? बेरोजगारी के अलावा मुद्दा हमारा सबसे पहले किसानों का होगा, जिसके वजह से हम महंगाई झेल रहे हैं। ये मुद्दा हमारा होगा। ये वोट देने से पहले हम इसके बारे में सोचेंगे। जितना करप्शन बढ़ गया, हर फील्ड में आप जाओगे, बिना करप्शन का कोई काम ही नहीं हो रहा है। इस करप्शन पर तो बात होगी। आप क्या मानते हैं, क्या काम हुआ नहीं हुआ? पिछले सालों में 4-5 साल हो गया, दोबारा से चुनाव में लोग उतरने जा रहे हैं। जानते हैं यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट कौन है? मैं तो नहीं जानता, बट जीत वैसे आम आदमी पार्टी अच्छा काम करा है उन्होंने। अच्छा, मेंबर पार्लियामेंट को नहीं जानते? यहाँ से एमपी कौन है? वो क्या नाम है उसका? महेश गिरी। हाँ, महेश गिरी, उसने कुछ काम नहीं करा। क्यों? करा ही, सिकल भी नहीं दिखाई। सही कह रहा, सिकल भी नहीं दिखाई। वैसे आप क्या मुद्दा होगा इस बार जब चुनाव में जाए लोग? बीजेपी का तो कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा, बीजेपी का कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा जी। आप क्या कहेंगे? आप नौजवान हैं, क्या कहेंगे? कुछ काम हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया काम हुआ, सही काम हुआ। आम आदमी पार्टी आना चाहिए, केजरीवाल जी। केजरीवाल आना चाहिए फिर दोबारा। ऐसा क्या काम किया है उन्होंने कि जो है पहली बार ही जो है वो यहाँ पर लोकसभा चुनाव एक तरह से वो लोग यहाँ पर उतर रहे हैं? पिछली बार तो कोई भी सीट नहीं आई थी। नहीं, काम बहुत अच्छा किया दिल्ली के अंदर, हमें नजर आ रहा। मतलब बीजेपी ने, दिल्ली सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया और बहुत अच्छा काम किया, और बीजेपी कोई काम नहीं किया। हमारे साथ एक और मेन बात, 5 साल में बिजली के और पानी के पैसे नहीं बढ़े, ना बिजली के बढ़े ना पानी के बढ़े। ये हर किसी की जरूरत है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता जैसे ही अमेरिका में होता है, ये इंडिया का है, हमारी अलग ही सिस्टम होता है। तो हमें सांसद को देखना है कि सांसद अच्छा है। अगर हम पीएम को देखेंगे कि पीएम अच्छा है नहीं है, तो हम गलत सांसद चुन सकते हैं। कोई करप्ट, किसी पे करप्शन चार्जेस लगे हुए, किसी पे मतलब गलत चार्जेस लगे, हम उसको चुन सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है सही सांसद, उसकी इमेज सही हो। क्या चाहेंगे कैसा सांसद हो? ये जो सांसद है महेश गिरी, इन्होंने क्या गलती की? क्या इन्होंने विकास किया? क्या तस्वीर बदल सके? एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है इस एरिया में, कुछ एंगेजमेंट नहीं हुआ है, ना कभी आए हैं। और इस एरिया में कैंपेनिंग के दौरान भी इस एरिया में वो नहीं आए। क्या काम हुआ? काम भी नहीं हुए हैं। पार्किंग की प्रॉब्लम है, काफी झेल रहे हैं लोग। पॉपुलेशन है, बिल्कुल नहीं झेल रहे। पार्किंग एक्चुअली क्या है कि काफी साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, पार्किंग की नहीं रेडी हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से इस बार? राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है मेन, और विकास बहुत हुआ है। पार्किंग बन गई है साइड पर, अंडरपास बना दिए। 4 सैनिक काम जो करा, कार्रवाई बहुत अच्छी करी है। एक बात बताइए कि यहाँ पर महेश गिरी जो एमपी हैं, क्या वो यहाँ पे आते हैं? क्या उन्होंने काम किया है? आते हैं, ईमानदार आदमी है, हर बार समस्या का समाधान करते हैं। वो आप बुलाओ तभी तो आएंगे ना। राष्ट्रीय नेता है वो, हर दूसरे दिन तो नहीं आके बैठेंगे आपके पास। हो ये कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा होगा? जी नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे राजनीति नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि जो सेना ने और भी कई नौजवान है, आपके हिसाब से क्या मुद्दा होगा? अब जो भाई ने कहा कि राष्ट्र के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति नहीं है ये। आप ये तो देखो ना कि उन्होंने एक जरूरत करी कि उनको जवाब देने की। क्या आप युवा हैं, क्या चाहेंगे? कैसा काम हो, कैसा सांसद आए? देखो, हम तो इतना मानते हैं ना, हमारे लिए कोई चीज की नाम नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि उस बंदे ने, जो कि मोदी है, उसने एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारे अंदर जगाई कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। बाहर जो मेरी खुद की सिस्टर है, हम जो चुनाव करते हैं वो सांसद का करते हैं, फिर सांसद जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं। आप अपने सांसद से क्या चाहते हैं? कैसा सांसद हो, क्या काम करे? सांसद ऐसा हो जो कि थोड़ा सा
एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में फिलहाल है एम्प्लॉयमेंट। देखो कोई भी चीज़ होती है, हमारे देश बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ी लोग ना पता क्या करते हैं, समझते नहीं कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। अगर हमें एक इंसान को सुधारना हो, हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे, सुधर जाएगा। 1000 बंदों को सुधारना हो, एक बंदा कैसे सुधारेगा? आपको स्कूल कॉलेज या जो सुविधाएं होती है नौजवानों के लिए रोजगार की, वो मिल रही है? धीरे धीरे बढ़ेंगी और टाइम लगेगा। युवाओं आप देख सकते हैं, युवाओं को उम्मीद है, लेकिन हमारे साथ एक और वोटर जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना काम हुआ, कितनी तस्वीर बदली? काम तो देखो हो ही रहे हैं, काम तो होंगे, अगर दोबारा मौका मिलेगा और काम होंगे। क्या मुद्दा होगा आपके हिसाब से इस बार जिसकी बुनियाद पर आप वोट करेंगे? मुद्दा तो सुरक्षा का भी है, मुद्दा रोजगार का भी है, मुद्दा सफाई का भी है, मुद्दे तो सारे ही होते हैं। ये इलाका जो है आपका, जो विधानसभा है, वो किस तरह की बड़ी समस्या कौन कौन सी है यहाँ पे? समस्या तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक की है और ये सफाई की है। ये मार्केट एरिया है। क्या इस पर काम हुआ है? देखो जी, काम अब मैं कह दूं हुआ या नहीं हुआ, ये मेरे कहने से तो होगा नहीं। क्या चाहेंगे, कैसा काम हो? काम होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं काम हो, काम तो होना चाहिए। जो चुन के भेजा है विधायकों को या बिल्कुल यहाँ पर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कहना चाहिए रोजगारी भी मुद्दा है, सुरक्षा भी मुद्दा है। बीजेपी को लेकर भी लोग काफी कोशिश चाहते हैं कि उनको एक बार फिर से मौका देना चाहिए, लेकिन इस बात से भी काफी नाराजगी देखने को है कि महेश गिरी इस एरिया में नहीं आए हैं। काफी मिलीजुली राय सामने आ रही है। कुछ और वोटर से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का चुनावी मूड क्या है, यहाँ की दरकार क्या है, किसकी जीत होगी और किसकी होगी हार। पाजी, क्या कहेंगे, यहाँ की बड़ी समस्या क्या है जिसको जो है हमारे एमपी साहब ने हल किया हो, या क्या आप चाहते हैं वो हल करें? मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं उनको, मैंने अपने एरिया में कभी महेश गिरी जी को नहीं देखा। प्रॉब्लम तो बहुत है, सबसे बड़ी पार्किंग की, कि आप देख सकते हैं अभी आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, फुल जाम यहाँ पे रहता है। न्यू ये जो कैंडिडेट आई है आम आदमी पार्टी की, अभी तो जानने का मौका मिलेगा वो कौन है, किस बैकग्राउंड से आई हैं, क्या करती हैं, क्या उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बिहाफ पे फिर हम सोचेंगे। हम लोग यहाँ जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं, इनको कोई किसी से मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी, इनको राम याद आता है, ये सिर्फ अल्लाह याद आता है और कुछ याद नहीं आता। हम लोग प्रदूषण, सुबह उठते हैं तो प्रदूषण, शाम को प्रदूषण, दिन में प्रदूषण, अभी भी प्रदूषण में खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे कि कितना काम हुआ है और क्या होना चाहिए? सर ऐसा है, इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो पीएम जो देखना चाहते हैं उन्होंने काम किया, मोदी को देखना चाहते हैं। बाकी आम पब्लिक के लिए क्या काम हो रहा है वो कुछ पता ही नहीं लगता जी। मेरी 48 एज हो गई है, मैं तो आज भी वहीं का वहीं खड़ा हूँ। वही मैं स्कूटर पे सप्लाई करता था, आज भी मैं वो स्कूटर पे सप्लाई कर रहा हूँ। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा जी हो क्या रहा है। जंगपुरा विधानसभा में आए हुए थे और यहाँ पर हम लोगों ने लोगों की राय जानने की कोशिश की। एमपी मेंबर पार्लियामेंट महेश गिरी को लोगों ने यहाँ देखा नहीं है। वो चाहते हैं कि पार्किंग का मसला है, यहाँ पर प्रदूषण का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, कई तरह की बातें सुनाई दी। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी एक साफ कॉर्नर नजर आया, लेकिन एमपी से काफी लोग नाखुश नजर आए। कहता वोटर में अब बस आज इतना ही। एक बार फिर किसी और विधानसभा में लोकसभा सीट पर चलेंगे और वहां के वोटरों से सीधे उनका चुनावी मूड जानने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।